हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं ADHD पार्ट 4 बच्चों का मानसिक रोग है। ठीक है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के बारे में बात करने वाले हैं। इसका पार्ट आज 4 है। इतना दिन तक हम लोग सिर्फ बच्चे के बारे में ही बात किए कि क्या बच्चा कैसे रहता है, लक्षण क्या होता है, उसके उपाय क्या है। लेकिन इसके साथ साथ बच्चे के साथ में जो रहता है उसका क्या स्थिति हो सकता है, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। जैसे बच्चे का तबीयत तो खराब है, बट जो उसके साथ जो केयर पर्सन है, जो उसका ध्यान रखने वाला आदमी साथ में रहता है, मम्मी पापा A to Z कोई भी हो सकता है, उसका कंडीशन क्या क्या हो सकता है, तो हम उसके बारे में आज जानने का कोशिश करेंगे। तो उसके साथ क्या हो सकता है, सबसे पहले तो उसका व्यवसाय खत्म हो जाएगा, रोजगार खत्म हो सकता है। जैसे मम्मी पापा लोग हैं, दो मम्मी पापा हैं, उसका बच्चा है। अब मान लीजिए कि बच्चा छोटा था तब तो समझ में नहीं आया, जब थोड़ा बड़ा हो गया अब लगा कि वो डिपेंडेंट हो गया, मतलब वो अपना काम अपने से कर नहीं पा रहा है। तब उसका दिन भर उसका ध्यान रखना है तो कोई न किसी को तो करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, किसी न किसी का रोजगार जाने का संभावना बन जाता है, मन में तनाव हो जाता है। अब मन में एकदम टेंशन हो गया कि अब क्या करे कैसे करे, एकदम बात है कि होना ही है। अब दूसरी बात है, अब डर हो गया। डर कैसे होगा, अब थोड़ा बच्चा बड़ा हो जा रहा है, चलने फिरने लायक हो गया, कब बाहर निकल जा रहा है, कब घर में घुस रहा है, कब बाथरूम में जा रहा है, कब कहाँ खेल रहा है, कहाँ से कूद जाएगा, कहाँ गिर जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। और ये सब इस हाइपर एक्टिविटी बच्चों में होता ही है, तो इसका डर बहुत ज़्यादा बना रहता है। पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। कोई पति बोलेगा कि तुम अच्छे से नहीं कर रही हो, या पत्नी बोल दे कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर दोनों में क्या है, कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो बिल्कुल लड़ाई झगड़ा होने का संभावना है। क्योंकि कोई भी आदमी 24 घंटा एक एक इंसान को देखने में इरिटेट हो ही जाता है। ठीक है, चिड़चिड़ापन आ जाना, अब चिड़चिड़ापन आना ही है। ये सब होगा तो चिड़चिड़ापन, मतलब छोटा सा भी कोई टेंशन होगा, कोई प्यार से भी बोलेगा तो उसको चिड़चिड़ापन लगेगा एकदम, मतलब कि मन क्या हो जाएगा उसका, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, उसको कहीं भी अच्छा नहीं लगेगा। गिल्टी फील होना, गिल्टी फील होने का मतलब कि उस बच्चे को साथ में लेके हम अगर कहीं जाते हैं तो हमको गिल्टी फील होता है कि बच्चे का मतलब कि ऐसा कंडीशन है, इसका बच्चा तो ऐसे है वैसे है। तो ये समाज में ऐसा थोड़ा बहुत होता है। समाज वैसे बहुत ज़्यादा नहीं सोचता है, आप अपने से सोचते हैं। सबको पता है कि ठीक है भैया, किसी का तबीयत खराब हो गया, हो सकता है, तो आप एकदम गिल्टी मत रखिए। आप बच्चे को लेके बिल्कुल जा सकते हैं, आ सकते हैं। जैसे एक नॉर्मल आदमी को अधिकार होता है, कानून ने अधिकार दिया है, वैसा पूरा का पूरा अधिकार एक तबीयत खराब जिसका होता है, जो मानसिक रूप से भी मतलब तबीयत खराब है, उसको भी पूरा अधिकार दिया हुआ, कहीं भी घूम सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि अपने आप को समय नहीं मिलता है। अपने आप को समय नहीं मिलना का मतलब शादी ब्याह में नहीं जा सकते हैं, रेडी होकर किसी फंक्शन में नहीं जा सकते। तो ये सब चीज़ें क्या होता है, एकदम टेंशन बढ़ता है और मन क्या होता है, चिड़चिड़ा जाता है, गुस्सा आ जाता है, बात बात पे गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि दिमाग में एकदम भरा रहता है कि हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, मेरा बच्चा ऐसा है, हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इस टाइप का होता है। पैसा का खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है, इनकम का सोर्स कम हो जाता है, पैसा ज़्यादा खर्च होता है, उसका ट्रीटमेंट करवाना है, थेरेपी करवाना है, तो ये सब चीज़ में ज़्यादा पैसा लगने का संभावना रहता है। भविष्य का टेंशन रहता है, भविष्य का टेंशन खुद का भी और बच्चे का भी, कि बच्चा अगर ठीक नहीं हुआ तो कैसे रहेगा। दूसरी बात कि हमारा भविष्य कहाँ जा रहा है, भाई उस बच्चे को साथ में लेके चल रहा है ना, हम उसको छोड़ भी नहीं सकते, तो दोनों का भविष्य का टेंशन रहता है। अब इसमें होता है अपने आप को कोसना, बहुत बड़ा चीज़ है। अरे हमारे गर्भ से ऐसा बच्चा पैदा हो गया, हम लोग कुछ पुराने जन्म में कुछ गलत काम किए होंगे, या इस जन्म में हम किसी का बिगाड़ दिए होंगे, तो हमारे यहाँ ऐसा बच्चा पैदा हुआ है। गलत बात है, ऐसा नहीं होता है, शरीर है, हो सकता है छोटा मोटा प्रॉब्लम हो सकता है, तो अपने आप को कम से कम कोसे ना। कोसने से क्या है कि अपने आप को और दिल दुखाने का कोई मतलब नहीं है। तो इसमें कुछ लोग होते हैं कि खुद को कोसते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, दूसरे को कोसते हैं, इसके वजह से ऐसा हो गया, वही नज़र लगा दिया होगा, ऐसे कर दिया होगा, वैसा कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब नज़र लगाने से कोसने से कुछ नहीं होता है। ये तो बात हुआ कि ऐसा क्या क्या आपको हो सकता है। अब इसका है कि हम करें क्या, इसका उपाय क्या है कि हम अपने आप को कैसे थोड़ा सा ठीक रख सकते हैं। तो कैसे ठीक रखेंगे, सबसे पहले तो बच्चे को जैसा है वैसे ही एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट करने का मतलब कि ठीक है भैया, इसका तबीयत ख़राब है, और उसको प्यार से एक्सेप्ट कीजिए और रिस्पेक्ट दीजिए उसको। हो गया जो होना था, अब इतना आप समझ जाइए कि ये फ्यूचर हमारे साथ, पूरा ज़िंदगी हमारे साथ रहने वाला है, तो आप जैसा है वैसे उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपका मन थोड़ा सा शांत हो जाएगा। नेग्लिजेंस नहीं करना है। नेग्लिजेंस का मतलब होता है कि बच्चा जैसा है ठीक है, आप भले कितना भी गुस्से में हो, लेकिन उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है कि बच्चा कुछ गड़बड़ कर रहा है तो उसको करने दो, यहाँ से गिर सकता है तो गिरने दो, खाना नहीं खा रहा है तो मत खिलाओ, नहीं नहा रहा है तो मत नहलाओ। नहीं, ऐसा नहीं है, किसी के साथ भी नेग्लिजेंसी नहीं करना है, बच्चे को अनदेखा नहीं करना है, कोऑपरेट करना है। कोऑपरेट करना हस्बैंड वाइफ
या फिर जो भी उसके केयर पर्सन है, सब लोग मिल के जब उसको उसका केयर करेंगे, टाइम टू टाइम अपना अपना कर लें, तो उसमें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसलिए कोऑपरेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मानसिक संतुलन बना के रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने मन को बहुत एकदम स्थिर रखने का ज़रूरत है। और धैर्य और संयम से काम ले, तो ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर दोनों में से एक भी गया तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने का संभावना है। ज़्यादा घबराए नहीं, जो होना है हो के रहेगा। गिरना है, किसी को किसी चीज़ से रोक नहीं सकते। जो भी दुनिया में होने वाला है रुकने वाला नहीं है, इस वजह से ज़्यादा घबराए ना। बच्चे को लेके भी बहुत ज़्यादा ना घबराएं, कब क्या कर रहा हो, कैसे कर रहा होगा। जो होना है वो तो होना ही है, तो उतना ज़्यादा कम से कम आप बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें, क्योंकि उसके साथ कहीं आपका भी तबीयत खराब हो सकता है। बच्चे के साथ सहानुभूति रखना है। बच्चे के साथ बिल्कुल सहानुभूति रखने का मतलब क्या है कि अगर वो कुछ गलत करता है तो उसको छोड़ दे, क्योंकि उसको पता नहीं चल रहा है कि वो गलत कर रहा है, इसलिए मारपीट करना, उसको सज़ा देना अच्छा चीज़ नहीं है। क्योंकि आप सज़ा भी देंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा, उसको मारपीट भी करेंगे तो उसको ये नहीं पता चलेगा कि मेरे हमको मार क्यों रहे हैं। तो ऐसे को सज़ा देने से कोई मतलब नहीं है। आप अपने शरीर का, अपने मन का ज़्यादा ध्यान रखें, उससे ज़्यादा अपने शरीर का और अपने मन का मानसिक संतुलन बना के रखने का ज़रूरत है। क्योंकि हर समय आपको करना है, वो बच्चा आपके साथ हो सकता है बरसों तक रहे और कहीं जाने वाला भी नहीं है। बरसों तक रहना है तो आपको बिल्कुल अपने का पहले ध्यान देना है। जब आपका शरीर ठीक रहेगा, मन ठीक रहेगा, तो आप उसका काम अच्छे से कर सकते हैं। अपना गुस्सा उसके ऊपर ना उतारें। कितना भी आप गुस्सा हो, बच्चे के ऊपर गुस्सा नहीं उतारना चाहिए। उसको कुछ पता नहीं चलता है, इसलिए उसके ऊपर गुस्सा ना उतारें। और आप क्या कर सकते हैं, आप बिल्कुल मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, ठीक है, प्राणायाम कर सकते हैं। यही एक सिस्टम है जिससे आप अपने शरीर को और मन को शांत रख सकते हैं। यही एक सिस्टम होता है। और तो आप क्या कर सकते हैं, मानसिक संतुलन तो बना के रखना पड़ेगा। अगर नहीं रखेंगे तो बच्चे के साथ साथ आपका भी तबीयत खराब होने का चांसेस ज़्यादा हो जाएगा। आपको नींद नहीं आएगा, आपको बहुत चिड़चिड़ापन हो जाएगा, तो उससे ज़्यादा आपका तबीयत खराब हो जाएगा, आपको भी ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ जाएगा। इसके वजह से आपका मानसिक संतुलन बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी स्थिति में अपने आप को शांत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं ऐसा जो भी आज बताया, हो सकता है आपको समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।